तो कुछ बच्चों को जो कुछ क्वेश्चन थे वो समझ में मतलब नहीं आए थे मतलब, तो उनको हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो 30 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 178 था, ठीक है ना। ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी, तो इसको हम लोगों ने मतलब थोड़ा और अच्छे से लिख कर समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। प्रश्न क्या था, एक मिश्रण में ग्लिसरीन और जल का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना जल प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और जल का अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, बोला है मिश्रण का कितना अंश निकाला जाए, मतलब जो मिश्रण है उसका कितना भाग निकाला जाए, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि मिश्रण में ग्लिसरीन और जल का अनुपात 3:1 है, और पूछा है कि मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और उसकी जगह पर कितना जल प्रतिस्थापित किया जाए कि ग्लिसरीन और जल का अनुपात 1:1 हो जाए, मतलब मिश्रण में दोनों की मात्रा समान हो जाए। जब अनुपात 1:1 होगा तो मतलब मिश्रण समान होगा, क्योंकि मान लीजिए ये 3 और 3 है, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे तो 1:1 आएगा, मतलब क्या, ये समान है तभी ना अनुपात 1:1 आया है। तो इसीलिए जब अनुपात 1:1 होगा उसको करना है, तो मतलब क्या, मिश्रण में जो ग्लिसरीन और जल समान होगा तभी 1:1 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रश्न में दिया था कि कितना अंश मिश्रण निकाला जाए और उसकी जगह पर जल प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब क्या, कि जब प्रतिस्थापित करना है तो मतलब कि जितना मिश्रण उसमें से निकलेगा, ठीक है ना, उसकी जगह पर उतना ही जल उसमें मिलाया जाएगा, ठीक है ना। तो जब मिश्रण को जितनी मात्रा में निकाला जाएगा उसकी जगह पर उतनी ही मात्रा में जल मिलाना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिस्थापित होगा तो उसका मतलब ये है कि जितना मिश्रण निकलेगा उसमें से उसकी जगह पर उतना ही मतलब जल मिलाया जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कुल मिश्रण 4 लीटर। अब कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि सर अब कहीं पर मानते हैं एक्स और कहीं पर मानते हैं डायरेक्ट कोई नंबर मान लेते हैं, 4 लीटर जैसे 8 लीटर इस तरह का। तो ये इसका एक ये तरीका होता है कि जब कोई किसी प्रश्न में मान लीजिए ये प्रश्न है, तो इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, ठीक है ना, इसमें कोई करेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, जैसे 4, 5, 6, इसमें क्या दिया, इसमें अनुपात में दिया है। तो जब किसी प्रश्न में मान लीजिए अनुपात में दिया होता है या फिर परसेंटेज में दिया होता है, कोई एग्जैक्ट मान नहीं दिया होता है, तो हम लोग इस तरह से मान के कर सकते हैं, ठीक है। आप या तो 4 मानिए, 8 मानिए, 100 मानिए करिए, 200 मान के करिए, कुछ भी मान के करिए, आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग 4 इसलिए माने हैं ताकि जो उसका अनुपात है 3:1 है, तो अनुपात को मिलाने पर क्या 4 होगा, इसलिए हमको 4 माने ताकि कैलकुलेशन में ईजी होगा। आप इसको 8 मान के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज से आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती है, मान लीजिए परसेंटेज में दिया है मान और या फिर अनुपात में दिया है, तो वहाँ पर इस तरह का हम लोग मान कर सकते हैं, ठीक है ना। पर जहाँ पर एग्जैक्ट मान दिया होता है तो वहाँ पर हम लोग मतलब कि इस तरह मान नहीं सकते, वहाँ पर हम लोग इसीलिए एक्स मान के करते हैं। तो हम लोगों ने माना कुल मिश्रण 4 लीटर, तो ग्लिसरीन और जल के 3:1 के अनुपात है, तो उसके इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन 3 लीटर और जल 1 लीटर, ठीक है। क्योंकि कुल 4 लीटर था, अनुपात 3:1 का है, तो 3 लीटर क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा और 1 लीटर जल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिश्रण में ग्लिसरीन का प्रतिशत, जो उसका प्रतिशत होगा, तो जो टोटल मिश्रण कितना है 4 लीटर, तो हमको पता करना है कि इस 4 लीटर मिश्रण में कितना परसेंटेज ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन की मात्रा क्या है 3, ठीक है ना। अब कुल मिश्रण क्या है 4, तो हम लोग लिखेंगे ग्लिसरीन की मात्रा लिखेंगे 3 बटे कुल मिश्रण और गुणे 100। तो यहाँ से हम लोग ग्लिसरीन का परसेंटेज निकाल लेंगे कि मिश्रण में कितना परसेंटेज ग्लिसरीन है, तो काट के करेंगे, मतलब क्या, जो मिश्रण में 75% मात्रा ग्लिसरीन की है, ठीक है। ये हम लोग निकालते हैं मिश्रण में जल का प्रतिशत, जल क्या आया है 1 लीटर और टोटल मिश्रण कितना है 4 लीटर, तो जल में कितना आएगा 25% हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोलते हैं, मिश्रण में जल की मात्रा हो जाएगी 25%। तो अभी हम लोग यहाँ पर मानते हैं, माना मिश्रण में से x लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। हम लोग मानते हैं कि उसमें से x लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है, तो जो x लीटर मिश्रण निकाला गया है उसमें भी ग्लिसरीन 75% तथा जल की जो मात्रा होगी वो 25% होगी, ठीक है ना। जो मतलब जो x हम लोगों ने निकाला है, तो x का 75% भाग क्या होगा, ग्लिसरीन होगा, और 25% भाग क्या होगा x का, वो जल होगा, ठीक है ना। तो x लीटर में ग्लिसरीन जो x निकालें उसमें कितना ग्लिसरीन है, तो x का 75%, ठीक है ना। यहाँ पर 75/100 करके इसका 75% निकालें, क्या आ जाएगा 3x/4, ठीक है ना। तो इसी प्रकार x में जल कितना परसेंटेज है 25%, तो x का 25
3x/100 काटेंगे तो x/4, मतलब क्या, x में 3x/4 लीटर ग्लिसरीन है और x में x/4 लीटर क्या है, इसमें जल है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, फिर आगे क्या है, तो प्रश्न में दिया था कि जल को प्रतिस्थापित करना। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, तो x लीटर निकाले गए मिश्रण में, ठीक है ना, 3x/4 लीटर ग्लिसरीन तथा x/4 लीटर जल निकलता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो x है इसमें 3x/4 लीटर ग्लिसरीन है और इसमें x/4 क्या है, जल है, तो इतना इतना भाग दोनों का निकलता है। ठीक है ना। तो 3 लीटर ग्लिसरीन की टोटल मात्रा थी, तो 3 लीटर ग्लिसरीन में बचा हुआ ग्लिसरीन क्या हो जाएगा, यहाँ 3 अब माइनस जो जितना कितना ग्लिसरीन निकलता है 3x/4, तो इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 12x माइनस 3, क्या बोलते हैं, 12 माइनस 3x/4 आ जाएगा ग्लिसरीन की मात्रा। ठीक है ना, जो बचे हुए ग्लिसरीन है। अब 1 लीटर जल में बचा हुआ जो जल होगा वो क्या क्या होगा, एक कितना निकल रहा है जल, x-4। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, x क्या बोलते हैं 4 माइनस x/4, ये बचा हुआ जल है। अब फिर प्रश्न में दिया है कि जब x लीटर मिश्रण निकलता है तो उसके स्थान पर मतलब कि उतना ही x लीटर जल उस मतलब कि मिलाया भी जाएगा। तो जल की नई मात्रा, जल कितना बचा था, 4 माइनस x/4 इतना जल बचा था। अब इसमें x और मिलाया गया है तो कितना जल हो गया, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा 4 माइनस x प्लस 4x/4, तो इसको हम लोग यहाँ पर घटा देंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 3x/4, तो टोटल जल इतना हो गया। अब प्रश्न ने बोला क्या है कि जब जितना परसेंट मतलब कि जितना उसमें से क्या बोलते हैं मिश्रण निकाला जाता है उसके स्थान पर उतना ही जल प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है ना, तो हम लोगों ने जितना निकाला है उतना ही प्रतिस्थापित कर दिया है, तो दोनों का अनुपात 1:1 मतलब कि हो जाना चाहिए आराम से। तो यहाँ पर क्या है, अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, पहले ग्लिसरीन का मात्रा लिखा है बट्टे जल की मात्रा बराबर दोनों का अनुपात 1:1। ठीक है ना। अब 4 कट गया, यहाँ पर 4 प्लस 3x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 1 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों क्या होगा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या है 4/3। अब ये क्या है 4/3 लीटर आया, कि मतलब इतना जो मिश्रण था वो निकाला गया था और इतना लीटर जल बाद में मिलाया गया था। पर प्रश्न में क्या पूछा है कि कितना अंश निकाला जाए, कितना अंश मतलब क्या क्या कितना भाग निकाला जाए, उसका लीटर नहीं पूछा है, कि यही पूछा है कि जितना मिश्रण है उसका कितना अंश निकाला जाए, कितना भाग निकाला जाए। तो हम लोग इसको पहले देखेंगे कि जो ये 4/3 लीटर है, ये कुल मिश्रण जो 4 लीटर था उसका कितना परसेंटेज है। तो 4/3 और बटे टोटल मिश्रण 4 लीटर गुणे 100, तो ये टोटल मिश्रण का यहाँ पर आ जाएगा 4/3 गुणे 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ 4/3 गुणे 25, तो 25 चौके 100, तो 100/3 परसेंटेज ये उसका भाग होगा। 100/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। 100/3 को परसेंटेज को हम लोग लिख सकते हैं 1/3। तो टोटल कितना भाग निकाला गया, 1/3 भाग निकाला गया। तो कई बच्चे यहाँ तक तो लगा लेते हैं, पर इसके आगे कन्फ्यूज होते हैं कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि 4/3 लीटर आंसर आ रहा है। पर प्रश्न ने पूछा क्या है, पूछा कि कितना अंश निकाला जाए, कितना, वो ये नहीं पूछा है कि कितना लीटर निकाला जाए, ये पूछा है कि कितना अंश निकाला जाए। तो इसलिए 4/3 लीटर, और को हम लोग ये देखेंगे कि वो जो 4 लीटर टोटल मिश्रण है उसका कितना परसेंटेज है। तो 4/3 यहाँ बचा करके 100 का गुणा करके हम लोग यहाँ पर कुछ सॉल्व कर लिए हैं, यहाँ पर 1/3 आ गया है। अब हम लोग देखते हैं 30 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन नंबर 83 था, वो भी बच्चों को थोड़ा दिक्कत कर रहा था। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में बताए हैं 78 वाला, ये सेम उसी तरह है। ठीक है, अगर वो आप लोग समझ लोगे तो इसको भी अच्छे से समझ लोगे। ठीक है ना, लेकिन हम इसको बताने का फिर से अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या क्या दिया, प्रश्न दिया है एक पात्र में 2 द्रव x और y 5:3 के अनुपात में हैं। जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पात्र को तरल y से भर दिया जाता है तो x से y का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल x था। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है। वहाँ पर हम लोगों ने जो 78 नंबर प्रश्न था उसमें हम लोगों ने उसमें क्या माना था कि माना कुल जो मिश्रण है वो 4 लीटर था, क्योंकि वहाँ पर जो कोई एग्जैक्ट मान नहीं दिया था। ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर हम मान लेते हैं। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जैक्ट मान दिया है क्या कि 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं मान सकते हैं कि माना मिश्रण इतना था, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को x या फिर कुछ और मान के करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग आगे करते हैं। ठीक है ना, तो दिया क्या दिया है, एक पात्र में 2 द्रव हैं x और y
जो 5 इनके अनुपात में है तो इनके मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पात्र को तरल वायु से भर दिया जाता है। तो तरल वायु से भर दिया जाता है मतलब कि 8 लीटर वायु मिला दिया जाता है कि जितना मिश्रण निकाला जा रहा है 8 लीटर, उसके स्थान पर जो वायु मिश्रण है उतना ही भर दिया जाता है। मतलब क्या 8 लीटर मिश्रण फिर उसमें दोबारा भर दिया जा रहा है, क्या वायु भर दिया जा रहा है। मिश्रण मिश्रण टोटल निकाला 8 लीटर, उसके स्थान पर केवल वायु भरा जा रहा है 8 लीटर, ठीक है ना। फिर एक्स और वाई का अनुपात 2:3 का हो जाता है और पूछा है प्रारंभ में वाई कितना लीटर था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या मानेंगे, यहाँ पर अनुपात क्या था 5:3। तो हम लोग क्या क्या मानते हैं, माना एक्स और वाई के अनुपात से क्या क्या मानते हैं, एक्स बराबर मानते हैं 5A और वाई बराबर 3A। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अनुपात से मानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये माना, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट मान दिया था 8 लीटर, इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं। तो हम लोग माने हैं एक्स बराबर 5A, वाई बराबर 3A, ठीक है ना। तो कुल मिश्रण क्या हो जाएगा 5A + 3A क्या हो जाएगा 8A, कुल मिश्रण हो गया 8A, ठीक है ना। तो कुल मिश्रण में एक्स का परसेंटेज कितना, टोटल की कितना होगा, कुल मिश्रण में एक्स का परसेंटेज, एक्स क्या है 5 है, तो 5 बटे कुल मिश्रण क्या है 8 है और गुणे 100, तो ए कट जाएगा। फिर हम लोग इसको काटेंगे 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, ठीक है ना। तो 25 बच्चे 125 बटे 2, तो कुल मिश्रण में एक्स का परसेंटेज कितना है 125 बटे 2 परसेंटेज, मतलब जो कुल मिश्रण था 8 है, इसका 125 बटे 2 परसेंटेज क्या है एक्स है। तो ये फिर हम लोग निकालते हैं यहाँ से कुल मिश्रण में हम लोग इसी तरह वाई का परसेंटेज निकाल लेंगे, वाई की कितना माने हैं 3 है और कुल मिश्रण 8 है, गुणे 100 करेंगे, इसको करेंगे काटेंगे तो वाई का माना जाएगा 75 बटे 2 परसेंटेज, मतलब कुल मिश्रण का 75 बटे 2% क्या है वाई है। तो मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उस 8 लीटर मिश्रण में जो एक्स निकलेगा वो 125 बटे 2 परसेंटेज एक्स निकलेगा, ठीक है ना। और वाई जो निकलेगा वो 75 बटे 2 परसेंटेज, वहाँ इसमें भी उसका जो 8 लीटर निकल रहा है इसमें जो एक्स का मान होगा वो इसका 125 बटे 2 परसेंटेज होगा और जो वाई का मान होगा वो 75 बटे 2% भी इसमें से निकलेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं 8 लीटर में जो एक्स का मान है वो कितना है, क्योंकि इसमें 8 लीटर में 125 बटे 2 परसेंटेज एक्स है। तो हम लोग देखते हैं कि 8 लीटर में एक्स कितना है, तो 8 गुणे इसका 125 बटे 2% करेंगे, तो 8 गुणे 125 बटे 2, अब परसेंट को हम लोग लिखते हैं 1/100 में, तो इसको 1/100 लिख लिए हैं। फिर इसको हम लोग काटेंगे तो 8 का मान क्या आ जाएगा, क्या इसमें 8 लीटर में एक्स का मान क्या आ जाएगा 5 लीटर, तो 8 लीटर में जब एक्स की 5 लीटर तो बाकी बचे 3 लीटर, तो वाई का मान क्या आ जाएगा 3 लीटर, ठीक है ना। तो 5 लीटर एक्स निकालने के बाद बचा एक्स, क्या कितना एक्स बचेगा, वो हम लोगों ने कितना एक्स माना था 5 है, तो इसमें से 5 लीटर निकल गया है तो कितना बचा 5A - 5। अब 3 लीटर वाई निकालने पर बचा वाई, कितना माना था वाई 3A, कितना निकल रहा है वाई 3 लीटर, तो कितना बचा 3A - 3, इतना वाई बचा, ठीक है, इतना लीटर बचा। पर 8 लीटर मिश्रण निकालने के बाद इसमें 8 लीटर वाई मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो 8 लीटर मिलाने पर वाई, ठीक है, तो हम लोग इसमें 8 लीटर वाई मिलाते हैं, वाई कितना बचा था यहाँ पर, तो वाई बराबर 3A - 3 वाई बचा था। अब इसमें 8 लीटर और मिलाया जाता है क्योंकि जो मिश्रण निकाल लेगी फिर 8 लीटर वाई मिलाना है, तो वाई में लोग मिलाते हैं 3A - 3 प्लस 8 लीटर इसमें मिलाया गया, तो क्या हो गया 3A + 5, इतना वाई हो गया, ठीक है ना। अब प्रश्न में दिया है कि 8 लीटर मिश्रण निकालने पर फिर उसकी जगह वाई भर देने पर एक्स और वाई का अनुपात क्या होता है 2:3 का अनुपात हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसका मिश्रण निकाल करके फिर उतना वाई भर दिया है, तो उसका अनुपात 2:3 का हो जाना चाहिए। हम लोग जो निकालने पर जो बचा था यहाँ पर एक्स बचा था, ठीक है ना, उसका अनुपात 5A - 5, और जो यहाँ पर फिर 8 लीटर मिलाने पर जो वाई का अनुपात था 3A, जो मान था 3A + 5, इसका अनुपात 2:3 का अनुपात होना चाहिए, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा, यहाँ पर ए का मान आ गया है। अब हम लोगों ने प्रश्न क्या पूछा था, पूछा है कि प्रारंभ में एक्स कितना लीटर था, हमने क्या माना था कि 5 लीटर, हम लोगों ने यहाँ माना था कि एक्स बराबर 5 लीटर, तो ए का मान आया है 25/9, तो हम लोग 5A का मान यहाँ पर निकाल लेंगे, तो 5A का मान रखेंगे तो आ जाएगा 125/9, 125/9 को हम लोग 13 सही 8/9 लिख सकते हैं।
और यहाँ प्रश्न में इसमें पूछा था कि कितना लीटर निकाल, मतलब कि जो 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 एक्स का प्रारंभ था वो कितना लीटर था। तो यहाँ पर लीटर में पूछा था, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लीटर में यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अगर पूछता कि कितना भाग था मिश्रण का, ठीक है ना, एक्स, तो हम लोग इसको भी जिस तरह वो 78 वाले में बाद में हम लोग परसेंटेज करके उसका भाग निकाले थे, यहाँ पर भी हम लोग को निकालना पड़ता, पर यहाँ पर लीटर पूछा था, इसलिए यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया है। अगर ये प्रश्न मान लीजिए आप लोग को समझ में नहीं आया ना, तो आप इसको 1-2 बार और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो मतलब जब आप लोग 2-3 बार अच्छे से इसको पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिखा है मैं इसको दिखा दे रहा हूँ कैसे लिखा है, इसको ध्यान से देख लीजिए, बाकी क्योंकि मेरा थोड़ा हिलता है, इसको हाथ में पकड़े रहता हूँ ना, तो इसलिए हिलता है। तो ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, और फिर इसको देख लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ के समझिएगा, ठीक है ना। 2-3 बार पढ़िएगा तो शायद आपको समझ में आए, ठीक है ना। मैं ये वाला 78 वाला भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फिर आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन ये इतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको डरना नहीं है। ये तो हम लोग ने लिखा है इसलिए क्वेश्चन इतना बड़ा होगा, ठीक है ना। जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे एक बार, तो आप इसको बिना ये सब लिखे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत छोटे में हो जाएगा। कैसे मैंने ये स्टेप बाय स्टेप लिख किया है, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो आप लोग इतना लंबा नहीं करेंगे, तो आप लोग करेंगे तो फिर आपसे आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। इसको 1-2 बार पढ़िए अच्छे से, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आता है तो फिर भी मैं कोई और तरीका इसका देखता हूँ, ठीक है ना। और ये भी मतलब आप लोग को बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैंने एक बार पूछ लिया है फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा कैसे पूछें। जितनी बार पूछना है आप पूछिए, मैं कोई नया तरीका देखकर और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। और बच्चों को ये 93 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, ठीक है ना। उनको समझ में ये क्वेश्चन आ रहा था, पर बच्चों ने बोला कि मतलब उनको ये थोड़ा समझने में मतलब ये थोड़ा लंबा लग रहा है, ठीक है ना। बच्चे ये लंबा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इसका ये मेथड ये हम लोगों ने इसलिए बताया है क्योंकि इसका ये यही एक मतलब मेथड होता है जो आसानी से होता है, ठीक है ना। बाकी जब आप लोग इसको भी अच्छे से एक बार देख, फिर से अब मैं इधर इसको बिना हिलाए दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देख लीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 93 है, ठीक है ना। ये बच्चों को थोड़ा लंबा लग रहा था। आप लोग इसको अच्छे से समझ लोगे ना, फिर उसके बाद आप इसको लगाने का प्रयास करना बिना लिखे। ये सब बिना लिखे करना ना, फिर देखना आपको बिल्कुल लंबा नहीं लगेगा। क्योंकि ना इसमें क्या होता है ना, जब आप लोग कैलकुलेशन जब इसको सीख जाओगे अच्छे से, तो जब इसको आप लोग लगाओगे तो इसमें आप कई स्टेप इसको मिस कर दोगे, क्योंकि अपने दिमाग में कैलकुलेशन आप करने लगते हो, ठीक है ना। तो आप थोड़ा तेज़ी से करते हो तो क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, कोई तो क्वेश्चन इतने में ही हो जाएगा, जो कोई इतने में क्वेश्चन आप कर लोगे। तो आप इसको अच्छे से समझना, फिर अपने से बिना ये लिखे समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो आप इसको और अच्छे से मतलब छोटे में ही कर लोगे। जब प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आप छोटे में कर सकोगे और आराम से आप लोग। और कई बच्चे होते हैं मान लीजिए जिनका चैनल मान लीजिए मतलब जिनके में से मेरा चैनल मान लीजिए या फिर अनसब्सक्राइब हो गया, या फिर मान लीजिए डिलीट हो गया उनके में से मेरा चैनल, तो वो लोग मेरे चैनल पाते नहीं है। मान लीजिए वो लोग सर्च करते हैं आरडी फैक्ट, तो मेरे चैनल आता नहीं है, ठीक है ना, उसमें आता नहीं है। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि क्या अगर आप कभी आप मान लीजिए मेरे चैनल अगर आप में से अनसब्सक्राइब होता है या फिर डिलीट होता है, तो मेरा अभी मतलब छोटा चैनल है तो ये सर्च करने में आता नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ अगर आप लोग वो सर्च करेंगे तो मेरे चैनल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या सर्च करेंगे, पहले सर्च करेंगे उसमें लिखेंगे @ और फिर R कैपिटल D कैपिटल, ठीक है ना। और फिर इसी में बिना स्पेस दिए फैक्ट लिखना है, फैक्ट्स है ये स्मॉल F स्मॉल A स्मॉल C स्मॉल T और स्मॉल S, फिर 007, ठीक है ना। आप लोग ये सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आएगा। क्या क्या सर्च करना है, @ RD फैक्ट्स 007, तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है ना।